आज का चैप्टर है समाकलनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल। मतलब इसमें पढ़ा जाएगा कि समाकलन कैसे होता है, क्या होता है, किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से काम करता है, कहाँ पर यूज होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने भाग होते हैं इनके। ठीक है, पहली बात तो समाकलन क्या होता है। समाकलन ये एक प्रॉपर्टी है जो यूज होती है एरियाज निकालने में, क्या क्षेत्रफल निकालने में। मान लीजिए कोई दिया हुआ है, क्या फिगर आकृति दी हुई है, ये बड़ी से बड़ी आकृति के लिए होती है, ये सब छोटी आकृतियों के लिए नहीं होती। फॉर कैलकुलेशन उनके अंदाजा से, मतलब देखिए जैसे भारत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और मान लीजिए चांद का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो किस तरह से ज्ञात करते हैं, इन्हीं के आधार पे, समाकलन और अवकलन के आधार पे, ना कि कोई उतना बड़ा फीता लेकर जाता है मापता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें एक छोटा भाग ले लेते हैं। मान लीजिए ये इसमें का ये वाला छोटा भाग, ये बीच वाला छोटा भाग है। ठीक है, छोटा भाग माप लेते हैं, छोटा से छोटा भाग माप लेंगे। उसी के आधार पे इस बड़े वाले जो आकृति है इसकी क्या है, इसकी गणना करते हैं कैलकुलेशन से, समाकलन के प्रयोग से करके इन सब एरियाज का मान बता देते हैं। ठीक है, समाकलन का उपयोग क्यों करते हैं आखिर। देखिए आयत, त्रिभुज, समलंब, वृत्त जो है, ये सब चीज़ों का एक फिक्स होता है सूत्र कि मान लीजिए जैसे आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होता है, एल इंटू बी, तो कर लेते हैं तुरंत। ठीक है, उसका निकाल लेते हैं। यदि कोई आयत है तो तुरंत निकाल लेंगे। अब यदि कोई जैसे मतलब नक्शे, भारत का नक्शा ही ले लीजिए, ऐसे करके कुछ इस तरह से ऐसे दिया है, यहाँ ऐसे दिया है, ऐसे करके ऐसे दिया है, ऐसे दिया है। बताइए यहाँ से जो कैसे निकालेंगे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा बारीकी से चतुर्भुज पता नहीं कितना बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ऐसे करना पड़ेगा, कितने त्रिभुज आएंगे, कितने सर्कल आएंगे, कितने पंचभुज, कितने चतुर्भुज, सबको सब का ऐड करना पड़ेगा। इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम समाकलन का उपयोग करके एक छोटे मान को ले लेते हैं और उसी मान के हिसाब से समाकलन कर देते हैं और लगभग में आंसर आ जाता है। लगभग में 95 से ऊपर ही करेक्ट आंसर आ जाता है, हम उसी को सही मान लेते हैं, इसलिए हम समाकलन का उपयोग करते हैं। अभी हम इंटर में समाकलन के केवल दो एक्सिस पढ़ेंगे, एक्स एंड वाई एक्सिस। फिर आगे की कक्षाओं में, बड़ी कक्षाओं में जाएंगे ग्रेजुएशन में, तो तीन एक्सिस का पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्या दिया है, यहाँ पर डी वाई दिया है। अब डी वाई को मान के, डी वाई का मान दिया रहेगा तो क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इन सब का मान निकाल लेंगे। ठीक है, इनमें कुछ पॉइंट्स दिए रहते हैं, मतलब जीरो से मान लीजिए एक तक। अब यहाँ से मतलब जहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक एक हो सकता है, यहाँ तक दो तक कर सकता है, ये चार भी कर सकता है, चार तक भी हो सकता है, मतलब कहाँ तक हो सकता है, इन्फानाइट तक भी हो सकता है, इन्फानाइट तक भी जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। मतलब जीरो से स्टार्ट होकर कहीं भी जा सकता है, माइनस की तरफ भी जा सकता है, प्लस की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, इन्फानाइट की तरफ, माइनस इन्फानाइट की तरफ। तो इसमें क्या है, उसमें एक एक्सिस का मान दिया रहता है, आपको पता करना पड़ेगा। मतलब एक एक्सिस का मान यदि आप पता कर ले रहे हैं, उसका छोटा से छोटा मान, एक मिनिमम से मिनिमम जो है क्या है, एक ऐसी वैल्यू लें जिससे कि उसका पूरा मान, उस फिगर का पूरा मान लगभग में आ जाए आपको। ठीक है, लगभग ना लगभग में आ जाए। ठीक है, इसमें दिया हुआ है ये पूरा फिगर, क्या है, फिगर ए है। फिगर ए का, ए के अकॉर्डिंग इसका फिगर निकालना है, इसका क्षेत्रफल एरिया निकालना है। तो ए का क्षेत्रफल बराबर दे दिया है, क्या दिया है, समाकलन ए टू बी, लिमिट ए टू बी डी ए। ठीक है, जो कि ये क्या है, ये डी ए क्या है, एक छोटी सी छोटी माप होगी उसके, जो फिगर है उसमें की जो आकृति है उसके अकॉर्डिंग, ताकि एक सही मान आ जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर दिया है, देखिए ए इक्वल टू समेशन ए टू बी डी ए, और ये डी ए है, ये फिगर के अकॉर्डिंग है। अब वाई के एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस के अनुसार है और ये वाई एक्सिस के अनुसार है। जो फंक्शन हम मानेंगे यहाँ पर छोटा से छोटा मान, उससे जैसे एक्स के अकॉर्डिंग एफ एक्स मानेंगे, वाई के अकॉर्डिंग एफ वाई, जिसके अकॉर्डिंग होगा उसी को फंक्शन लिख करके फिर उसके आगे वो जिसके अकॉर्डिंग होगा वो लिख देंगे। देखिए जैसे फिगर जो है डबल एंगल में है, एक्स और वाई के माइनस वाले एक्सिस में भी है और प्लस वाले एक्सिस में भी है। तो इसमें देखिए दो तरह से निकालेंगे एक्स का, एक निकाल लेंगे माइनस वाला एक्सिस, फिर प्लस वाला एक्सिस। और माइनस वाले एक्सिस का जो है क्या कर देते हैं, निरपेक्ष मान निकाल देते हैं ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, और जोड़ देते हैं किससे, प्लस वाले फिगर में जो एक्स एक्सिस पे रहता है। जैसे इसमें दिया है एक्स के लिए दो लिमिट्स दी हुई है, ए और बी। ठीक है, ए जो है नीचे के लिए लिमिट है, यहाँ पर मान लीजिए कुछ यहाँ पर ए है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मान लीजिए बी कुछ यहाँ पर इसका लिमिट है। तो यहाँ पर इस फिगर में देखिए लिमिट एक्स ए है और लिमिट एक्स बी है। देखिए इसका मान, नीचे वाले का मान यदि निकालेंगे तो मान लीजिए ए वन दिया है, ये मान लीजिए इसमें ए वन दिया है ये वाला,
और ये A2 है। देखिए ये नीचे की तरफ है और A1 का मान निकालेंगे तो माइनस में आएगा। इसमें माइनस कुछ भी आएगा, मान लीजिए -1 ही आ गया तो इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो क्या होता है 1 होता है। किसी भी चीज़ का निरपेक्ष मान निकालते हैं तो पॉजिटिव होता है, यदि माइनस में रहता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। और फिर ये ऊपर वाला तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, बिकॉज ये दोनों में यहाँ पर प्लस प्लस होते हैं। यहाँ पर क्या होता है माइनस प्लस होता है, यहाँ पर माइनस प्लस होता है, यहाँ पर प्लस एंड माइनस होता है और यहाँ पर माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसे क्या कर देंगे, निरपेक्ष मान इसका निकाल देंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसका फिगर और इसका फिगर को दोनों का एरिया निकल जाएगा। बट हमको इसमें का भी ये दिया रहेगा, इसमें का भी ये दिया रहेगा, इसका जो रहेगा, ठीक है। उदाहरण 1 में दिया है वृत्त के लिए, देखिए क्या होता है, फॉर्मूला का होता है x² + y² = a² होता है ना। ये क्या होता है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ये क्या होता है, x² / a² + y² / b² = 0 होता है। जो ये इधर है वो नीचे हो जाएगा, इधर हो जाएगा, जिसमें a और b बराबर है, ठीक है। ये इक्वेशन होता है एरिया ऑफ, क्या होता है, एरिया सर्कल का। तो यहाँ पर 2 लिमिट्स दी हुई हैं x एक्सिस के अकॉर्डिंग, क्या दी हुई है, 0 एंड a दी हुई हैं। तो एरिया पूछ रहा है, इसका एरिया पूछ रहा है AOBA, AOBA पूछ रहा है AOB फिर से a, यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का एरिया पूछ रहा है, क्षेत्रफल x एक्सिस के अकॉर्डिंग और y एक्सिस से भी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x एक्सिस पे ही ले लेते हैं। तो क्या होगा, 4 समेशन 0 to a लिमिट जो दी हुई है उसके अकॉर्डिंग y dx, ठीक है। ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ मतलब खड़ी वाली पट्टियों लेते हुए, खड़ी वाली पट्टी ये वाली लेते हुए क्या हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा 4 समेशन 0 to a अंडर रूट में a² - x² एंड dx, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, ये इसका जो क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, ठीक है। समाकलन करेंगे तो कुछ इतना आएगा जो कि मैंने पिछली कक्षाओं में बताया हुआ है। तो इसे सॉल्व करेंगे, x/2 4, ये ब्रैकेट ये 4x/2 है, अंडर रूट में a² - x² + a² / 2 sin इनवर्स x/a 0 to a। ये किसकी समाकलन है, ये किसका है, समाकलन का मान है अंडर रूट a² - x² का। ऐसे बहुत है, उसको पिछली कक्षा में देख लीजिए, पिछला वीडियो बताया है, पिछली कक्षा में नहीं, आई एम सॉरी, पिछली क्लास में, ठीक है। क्लास का मतलब ये नहीं कि वो चैप्टर का बात कर रहा हूँ, पीछे के वाली चैप्टर में। सिमिलरली देखिए उसमें किस पे निकाले थे, एक्स एक्सिस पे, और इस पे क्या निकालेंगे, वाई एक्सिस पे मान निकालेंगे। सेम होगा, बस एक्स की जगह वाई, वाई की जगह पर एक्स हो जाएगा। देखिए उसमें कुछ इस तरह से था जो कि वो एक्स एक्सिस पे था, और ये क्या है, इस तरह से है, वो ये वाई एक्सिस पे है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से जो कि वाई एक्सिस पे है, तो इसका मान निकालेंगे उसका, और इसका मान सेम ही आएगा, लगभग सेम ही आएगा। लिमिट यदि वही रहेगी तो लिमिट चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे उदाहरण नंबर 2 दिया है, तो वहाँ पर बस तक क्या था, x² था प्लस y² और इक्वल टू a² था। इसमें क्या है, ये दे दिया तो घबराइए मत, क्या करना है इसमें, ये लिमिट जो है ये और ये, इससे मत घबराइए। उसमें क्या था, 1 था, 1 का स्क्वायर था, उसे देखिए इस तरह से करेंगे। इनमें भी लिमिट दी हुई है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, 0 to a दी हुई है, इसमें भी 0 to a दी। ए क्या है, ए एक नंबर है जो कि 1 2 3 4 मतलब नेचुरल नंबर है, नेचुरल क्या, इंटीजर नंबर है, पूर्णांक है, ठीक है। और एक्स एक्सिस जो है, वाई एक्सिस देखिए हम आपको फिगर दिखा रहे हैं, सिमिलरली वही फिगर है, वाई एक्सिस के लिए 0 to b है और एक्स एक्सिस के लिए 0 to a2 0 है, 0 to a है, हम सॉरी 0 to a है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस का वही फार्मूला रहेगा, अंडर रूट x² - a² - x², सेम फार्मूला रहेगा, सेम चीज़ करना है और आंसर इतना आएगा, ठीक है। वही क्वेश्चन अब वाई एक्सिस, देखिए एक्सिस कैसे पता करें कि ये एक्स एक्सिस से है, वाई एक्सिस जो यहाँ पर दिया रहेगा, जैसे डी वाई है वहाँ पर डी एक्स दिया रहा, वो ऐसे था, कुछ इस तरह से था, वो क्या था, एक्स एक्सिस का था, और ये वाई एक्सिस का है, तो ये किस तरह से, कुछ इस तरह से है। देखो वाई एक्सिस है, यहाँ पर डी वाई लिखा गया है, सेम चीज़ इक्वेशन है, बट इसमें वाई का एक्सिस का निकाल रहे हैं, उसमें एक्स एक्सिस का मान थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है जब लिमिट्स चेंज होंगी तब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, दीर्घवृत्त x² / 16 x² / 16 प्लस y² / 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक ये दीर्घवृत्त है जो दिया हुआ है, और इसमें 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, क्या दी हुई है, एक दिया हुआ है 16 मतलब 4 का स्क्वायर, ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए बराबर 4 दिया, क्योंकि a² बराबर क्या दिया हुआ है 16, यहाँ नीचे होंगे 16 दिया हुआ है, वैसे ही b² बराबर क्या दिया है 9, तो b बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब a क्या हो जाएगा, x² बटा के 4 का स्क्वायर प्लस y² बटा के
3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 3। तो हम एक इक्वेशन ये लगाएंगे, पहला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग करेंगे तो 4 समेसन 0 टू किसके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग करेंगे तो 0 to 4 लिमिट 0 to 4 क्या हो जाएगा 0 to 4 हो जाएगा 0 to 4 वाई डी एक्स क्या हो जाएगा वाई डी एक्स। तो इससे हमें क्या निकलेगा वाई बराबर निकालेंगे तो ये इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा के 4 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 3, तो वाई डी एक्स क्या आएगा इससे वाई का मान निकालिए तो क्या आएगा सबसे पहले तो ये इधर हो जाएगा तो 1 माइनस 16 बटा के 4 ये 3 हो जाएगा तो आएगा यहाँ पर कितना आएगा यहाँ पर 3 बटा के 4 निकल जाएगा और फिर हो जाएगा 0 to 4 और 4 का स्क्वायर माइनस के एक्स का स्क्वायर अंडर रूट में और डी एक्स यहाँ तक लिख लिया फिर सॉल्व कर दीजिए क्या हो जाएगा ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है 16 सही है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 to 4 लिमिट है। अब क्या है इसे आप ब्रेक कर दीजिए, समेशन इसका निकाल दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा क्या होता है a/2 होता है को मिला था 3 समेशन के 0 to 4 अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस के एक्स का स्क्वायर डी एक्स। तो आपको क्या करना है उसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के सूत्र से करोगे तो ये आ जाएगा 3 बाहर रहेगा और फिर क्या हो जाएगा 3 बाहर रहेगा और फिर हो जाएगा y/2 मतलब x/2 इसमें हो जाएगा x/2 इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या रहता है यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर होल में अंडर रूट यहाँ पर प्लस यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर मतलब 16 बटा के 2 साइन इनवर्स क्या होता है x/a तो x/4 ए की जगह पर 4 हो जाएगा 0 to 4, ठीक है। आप 4 का मान रखेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे ठीक है तो 0 हो जाएगा, इसका मान यहाँ पर रखेंगे 0 वाला पहले तो 0 हो जाएगा सब का सब, निशान 0 का 0 होता है और यहाँ पर 0 रख देंगे, एक्स का मान तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो हम 4 वाला ही केवल कर सकते हैं तो 3 इंटू इसमें भी रख देंगे 4 इसमें तो 0 हो जाएगा ये भी टर्म, तो ये बचा ये टर्म तो हो जाएगा 16 बटा के 2 मतलब 8 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 4 बटा के 4 मतलब कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो ये किसका मान है साइन 90 का मान है साइन π/2 का मान है, साइन से कैंसल आउट 2 से 4 भी 8 भी हो जाएगा तो 4 यहाँ पर कितना आ गया आंसर 12 पाई। ये आ गया दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल किस एक्सिस पे एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे आप इसी तरह से निकल लीजिए, बस उस पर क्या करना है एक्स की जगह पर वाई देखिए हम कर दे रहे हैं थोड़ा सा, उसमें क्या होगा उसमें क्या होगा पहले एक्स की वैल्यू निकालेंगे, आएगा समेसन 4 पहले 4 समेसन 0 to 3 आ जाएगा 0 to 3 वाई एक्स डी वाई। अब यहाँ पर आपको एक्स का मान निकालना है तो एक्स का मान पहले तो ये टर्म पीछे जाएगा तो 1 माइनस में ये आएगा 1 माइनस में ये वाला टर्म आ जाएगा कितना 1 माइनस y²/3 का स्क्वायर, तो ये पीछे से ये 4 हो जाएगा अंडर रूट के बाहर ही रहेगा ये, तो एक्स बराबर हो जाएगा कितना 4/3 ब्रैकेट में 3 9 मतलब 3 का स्क्वायर माइनस के y का स्क्वायर ऐसा dy और ये समेशन लग जाएगा 0 to क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा लिमिट और इनटू में ये वाला ये जो 4 दिया है यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ तक सुनना, अब इसे सॉल्व कर दीजिए, इसमें उस फार्मूले में डायरेक्ट रख दीजिए, क्या आ जाएगा डायरेक्ट फार्मूले में रखेंगे तो आएगा y/2
टू अंडर रूट में 3 का स्क्वायर माइनस के वाई का स्क्वायर प्लस क्या है 9/2 साइन इनवर्स y/3 लिमिट 0 से 3 और ये ऐसे 12 देखिए क्या था वाई एक्सिस वाला जो मान था निकाल रहे हैं। देखिए क्या हो गया था, जो वाई एक्सिस वाला हमें मिल गया था एक्स डी वाई समीशन 0 to 3 और ये 4 क्या हो जाएगा वाई डी एक्स डी वाई एक्स डी वाई। तो क्या मिलेगा यहाँ पर एक्स एक्सिस मान एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स का मान क्या है एक्स का मान देखिए ये टर्म इतना हो जाएगा फिर ये इतने ऐसे हो जाएगा, एक्स का मान निकालेंगे इससे, ठीक है। तो हम जो है उस फॉर्म में ए स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसमें फिट करेंगे तो 0 वाला 0 हो जाता है और 3 वाला पहले का जो होता है क्या होता है एक्स बाई ए होता है। तो यहाँ पर क्या है y/3 है, तो इसमें क्या होता है x/2 होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर की जगह पर एक्स की जगह पर यदि ए रख देंगे तो वो भी 0 हो जाता है, बचता है साइन वाला टर्म। तो क्या होता है साइन वाला टर्म होता है a²/2। तो यहाँ पर ए स्क्वायर मान लीजिए मतलब क्या दिया है 9 है, तो 9/, यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये क्या होता है साइन इनवर्स x/a होता है, मतलब x/a कहिए और चाहे y/b कहिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसमें दिया रहता है तो y इसमें 3 है और b भी यहाँ पर 3 है, तो साइन इनवर्स 3/3 का 3/3 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 हो जाएगा और साइन इनवर्स साइन ऑफ द का मान 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा π/2, ठीक है π/2। तो 2 से कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 3 से कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो 4 × 3 कितना आ जाएगा 12 पाई, ठीक है। x²/4 + y²/9 = 1। तो देखो इसमें क्या है, इसे ए स्क्वायर में चेंज कर दो, इसे बी स्क्वायर में चेंज कर दो, तो हमें ए बराबर क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ए बराबर क्या मिल जाएगा 2 और बी बराबर क्या मिलेगा 3, ठीक। तो हम एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, पहले एक्स एक्सिस का लिख देंगे फिर वाई एक्सिस का आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर बता देंगे, कमेंट सेक्शन कह दीजिएगा। समेसन 4, ठीक है, क्या होता है समेसन 4 0 to 2 क्या होगा वाई डी एक्स। अब वाई का मान तो जानते हैं, यहाँ से निकाल लीजिए वाई का मान। ये वाला पार्ट जो है इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, फिर ये 3 बन के इधर चला जाएगा तो हो जाएगा क्या आएगा यहाँ पर हो जाएगा 4 × 3/2 और ब्रैकेट इनमें क्या हो जाएगा ब्रैकेट इनमें क्या हो जाएगा समेसन 0 to 2 अंडर रूट में क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस के एक्स का स्क्वायर डी एक्स। इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल आउट 2 हो जाएगा। अब उस फॉर्मूले में रखेंगे तो 0 से 0 क्या होगा, 0 वाला तो टर्म आएगा नहीं, तो वही आएगा कितना यहाँ ये लिख लीजिए 6 और ये डायरेक्ट कर दे रहे हैं, फिर आप मिला लीजिए 1-2 लाइन छोड़ दे रहे हैं तो डायरेक्टली उसमें साइन वाले में रख दीजिए। साइन वाले में रखेंगे तो कितना आएगा, साइन वाले में रख देंगे आप तो 4/2 पहले आएगा, तो 4/2 को काट देंगे तो 2 आ जाएगा। साइन इनवर्स 2/2 मतलब 90 ही होगा, तो आप समझ सकते हैं। तो साइन 90 लिखेंगे डायरेक्टली π/2 ही कर देते हैं इसमें, π/2 2 से 2 कैंसल आउट ये आ जाएगा 6 पाई, ठीक है। कॉपी कर लीजिए और एक लाइन अपने में जो एक लाइन है नीचे क्या लिखना है, एक लाइन नीचे लिखना है 6 बड़े से ब्रैकेट में लिखना है x/2 अंडर रूट में 4 - x² प्लस 4/2 इंटू साइन इनवर्स x/2 फिर ब्रैकेट ऑफ, फिर लिमिट लगाना है 0 से 2 तक, ठीक है। और 0 वाला तो 0 ही होगा और 2 वाला एक 0 हो जाएगा। पहला टर्म जो लिखा रहता है x/2 अंडर रूट में 4 - x² या 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये वाला जब रखेंगे 2 का स्क्वायर कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। 0 जब हो जाएगा तो बस एक टर्म साइन वाले बचा तो ये कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6 पाई। ये सही आप वाई का कर लीजिए। वाई के टर्म में देखिए, वाई के टर्म में क्या होगा समेसन 4 तो पहले ही लग जाएगा, एक सेकेंड देखिए वाई वाला कैसे होगा, यहाँ पर 4 होगा समेसन 0 to लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 3 क्या होगा एक्स डी वाई, ठीक है एक्स डी वाई। तो इक्वल में क्या हो जाएगा 4 तो ऐसे ही रहेगा और एक्स का मान इससे निकालेंगे, वाई वाला इधर टर्म हो जाएगा माइनस में, फिर ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है तो इधर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा समेसन इंटू कर दीजिए आएगा कितना 2/3
समेसन 0 to 3 अंडर रूट में कितना जाएगा वाई स्क्वायर ओम। इसका माना एक्स का तो आएगा क्या 3 का स्क्वायर माइनस के वाई का स्क्वायर डी वाई। अब इसमें भी वही टर्म है, जीरो वाले सब टर्म जीरो हो जाते हैं और 3 वाला भी वो जो स्क्वायर वाला है जीरो हो जाएगा, बट साइन वाला बच जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसे गुणा करके डायरेक्टली लिख सकते हैं, आपके लिख सकते हैं ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और बटा के 3, तो यहाँ 8 बटा के 3 साइन इनवर्स। देखिए साइन वाले में रखेंगे, जब साइन इनवर्स 3/3 रख देंगे तो 1 हो जाता है, तो पाई/2 पर डायरेक्टली गुणा कर दीजिए, क्योंकि साइन एक जो होता है 90 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर पाई/x के थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इस साइन इनवर्स के पहले कुछ रहता है, क्या रहता है a²/2 रहता है, तो यहाँ पर b²/2 रहेगा, तो b²/2 क्या है 9/2 क्या है 9/2। अब यहाँ पर आ जाएगा पाई/2 2 और 2 कितना आ गया 2, कितना आया था 8/3 था, गुणे में 9/2 था, गुणे पाई/के कितना 2 कैंसिल आउट 2, ठीक है 3 से 3 कैंसिल आउट 3 कितना आ गया 6 पाई, ठीक है समझ। क्वेश्चन नंबर 3 का प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² 4 तो रेखाएं x = 0 और x = 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। डायरेक्टली रखना हो तो रख लीजिए, नहीं वैसे करना हो तो कर लीजिए। देखिए इसमें क्या है, ये वृत्त का क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला लगाइए, क्या लगाना है ऐसे समेसन, क्या करना है यहाँ पर 4 कर देना वृत्त वाला क्षेत्रफल पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 - x के अलावा निकलना क्षेत्र घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है हो जाएगा y dx 0 से 2, y का मान हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 - x² अंडर रूट में रुक जाओ क्या हो जाएगा अंडर रूट में 4 - x² समेसन 0 to 2 यहाँ पर 4। अब यहाँ पर देखिए जीरो वाला टर्म तो जीरो ही हो जाएगा, शॉर्ट में करिए, और 2 वाला पद भी इधर जीरो हो जाएगा, जो रहता है क्या रहता है x/2 रहता है अंडर रूट में a² - x²। इस फार्मूले में 4 रख देंगे तो 2 रख देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बस साइन वाला बचता है, तो क्या बचता है साइन वाला a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो x/a x का मान जो 2 रखते हैं तो 2/2 जो होगा कितना आ जाएगा 1 हो जाता है, फिर साइन 90 अंश मतलब पाई/2, तो 1 इधर रख देते हैं 4 × a²/2, तो a² क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा अपन के 2 × पाई/2, तो 2 और 2 से कैंसिल आउट। अच्छा 4 पाई कहीं है नहीं है, कहाँ गड़बड़ हो गई यार। क्या होता है फॉर्मूला होता है लास्ट में जो आता है 4a² × पाई/2, तो यहाँ पर a² कितना है a² 1 है देखिए, और b² भी 1 है, तो a² का मान रख दीजिए तो आ जाएगा 4 × 1 का स्क्वायर × पाई/2 और 2 और 2 से कैंसिल आउट, आंसर आ गया पाई। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, फर्स्ट क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ये राइट हो गया, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन करा है वक्र y² 4xy अक्ष एवं रेखा y = 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है क्या है। तो वक्र का सूत्र कर दीजिए, 0 लिमिट दिया है 0 to 3 और y एक्सिस का मतलब x dy, ठीक है। अब क्या करना है y का मान निकाल लेना है, इससे ये 4 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा y/2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा y/2 का होल स्क्वायर करिए तो y²/4 कर दीजिए, तो यहाँ पर रख दीजिए आप क्या हो जाएगा 1/4 समेसन y²/4 वाला ही 1/4 है 3, और फिर यहाँ पर y² × dy, तो यहाँ पर इसका समाकलन कर दीजिए, क्या हो जाएगा y³ 0 to 3 लिमिट एंड 1/4, ठीक है। 0 वाला तो 0 ही हो जाएगा, बस 3 वाला बचेगा, तो क्या हो जाएगा 3 का 3 यहाँ पर हो जाएगा 1/4 और इंटू में 3 और ऊपर हो जाएगा कितना 3 × 3, तो 1 और 1 3 कट जाएगा और आ जाएगा 9/4 सेकेंड विल बी द राइट आंसर, क्या हो जाएगा 9/4 आएगा तो सेकेंड विल बी द राइट आंसर।